पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नून लीग के दौर में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में नीचे चली गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह पीडीएम हुकूमत रही। इस दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म साक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, कहा आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बने। अब अल्लाह के फजल से ज़र मुबादा के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत के हवाले से बहुत बेहतरी आई है। 3 साल की कलील मुद्दत में मुआशी आशारियों में बेहतरी लाए। जीडीपी ग्रोथ में नुमाया बेहतरी हुई। तमाम मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरफ हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मईशत 47वें से 40वें नंबर पर आ चुकी है। नवाज शरीफ वफाक और पंजाब हुकूमत की मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की। मुलाकात में बलोचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। IG मेजर जनरल आबिद मसर ने अफसरान से तारुफ करवाया। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फातिहा खानी की कहा फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ मायनाज फोर्स है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। फितरतुल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में इस फोर्स के अफसरान और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की है। अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत और बहादुरी पर नाज है। इसराइली फौज की दहशत गर्दी न थम सकी। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले हुंजला नामी बहरी जहाज पर कब्जा। हमले को गिरफ्तार कर लिया। बहरी जहाज पर यूरोपियन पार्लियामेंट के साबिक फ्रांसीसी रुकन भी सवार थे। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन के मुताबिक जहाज गजा के मजलूम शहरियों के लिए गजा और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। उधर से उन्हीं फौज की गजा पर वहशियाना हमले, बमबारी से मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 42 फलस्तीनी भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत और भूख से शीरखार बच्चों समेत मजीद फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 127 हो गई। 85 बच्चे भी शामिल। कश्ती पर कब्जे से कबल फ़लस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हुवैदा अराफ ने सहूनी फ़ौज को खबरदार किया। कहा हमारी कश्ती से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूख से मारने के लिए की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया के पास नाकाबंदी करने, हमारी कश्ती को रोकने और हमला करने का कोई इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हुवैदा अराफ ने हमले से कबल इसराइली फ़ौज से पीछे हटने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर की क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खिते के क़याम के लिए पुरज़्म है। सरहद पार ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अपाच के दरमियान ताउन, तज़वीराती मुकालमा और बाहमी एतमाद नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने खिते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। मुल्क में पोलियो के मज़ीद 3 केसेस रिपोर्ट। NEOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक हुई। शुमाली वज़ीरस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई है। रवां बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे ज़रूर पिलाएं। मानसून का 5वां स्पेल कल से बरसने को तैयार। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनुमा में मूसलाधार बारिश। भिंबर, समाहनी, बरनाला, मलोट और दीगर मकामात पर बादल बरसने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, गुजरावाला और लाहौर में बारिश का इम्कान। मुल्क के दरिया और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील हुजूरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया सिंध में बह गई। तौनसा, तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सक्कर बराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। गिलगित में सैलाबी रेलों से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। मिट्टी और कीचड़ के सैलाब से मकानात तबाह। सैकड़ों कनाल अराजी को नुकसान पहुंचा। दियामिर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस बाज़ मकामात पर बंद है।
इमारतों में तवानाई की बचत, पानी को महफूज बनाने के हवाले से आम पेशरफ। CCLC ने ग्रीन बिल्डिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोड्स की मंजूरी दे दी। ग्रीन बिल्डिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोड्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से तैयार किए गए हैं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कोड्स पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होंगे। बारिश का पानी जमा करने, फिल्टर करने, दोबारा इस्तेमाल का लाजमी निज़ाम करार दिया गया। कोड का मकसद म्यूनसिपल पानी पर इन्हिसार कम करना और पानी के बहरान का हल है। कैंसर खामोश कातिल है जो अक्सर देर से तशखीस होता है। ये मर्ज हर साल हज़ारों जानें निकल लेता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर पैगाम। कहा, वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे हमें इस संगीन बीमारी के खिलाफ शऊर, एहतियात और हमदर्दी का पैगाम देता है। तंबाकू नोशी, गुटखा, पान, शराब और नाक़िस तर्ज़ ज़िंदगी कैंसर के बुनियादी असबाब हैं। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर तेज़ी से तामीर हो रहा है। ये न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। यहाँ किसी भी स्टेज के कैंसर मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, बानी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मज़ालिम और फसायत के बावजूद बानी पीटीआई आइन और कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर ज़िले, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। उधर जुनेद अकबर कहते हैं, एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 में आज़ाद कश्मीर के महाज टिला पत्थरी पर जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तक़ामत और अज़ीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा, कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पूरी कौम कैप्टन सरवर शहीद के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करती है। उन्होंने दुश्मन के जम्मू कश्मीर पर कब्जे के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला का भी शहीद को खराज अक़ीदत। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में DGISPR का दौरा। तलबा का जज्बा दीदी, तलबा का कौमी जज्बे से लबरेज मिली नक़्मे का शानदार मुजाहरा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती, जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया रहा। अमरीकी सरहद की धमकी काम कर गई। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर आमादा। थाई वज़ीर आज़म का कहना है, कंबोडिया संजीदा नौयत का मुजाहरा करे तो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जंग ना रोकने पर तिजारती मुआहदा ना करने की वार्निंग दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे कामयाबी से रोका था। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 3 रोज़ से जारी जंग में 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।